नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशनल समरीज चैनल पर। आज हम जिस किताब का सारांश लेकर आए हैं, उसका नाम है बी साइलेंट, मेक एवरीथिंग फ्लो टू यू एफर्टलेसली, जिसे लिखा है लेखक जस्टिस ओ मैल्कम ने। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे मौन यानी साइलेंस को अपनाकर हम अपने जीवन को सरल, शांत और सफल बना सकते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए हमें बहुत मेहनत और भागदौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन लेखक कहते हैं कि जब हम मौन को अपनाते हैं, तो जीवन की हर चीज हमारे पास खुद ब खुद आने लगती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति, स्पष्टता और आकर्षण की शक्ति बढ़े, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास है। तो आइए, इस अद्भुत किताब की यात्रा शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अध्याय 1, मौन की असली ताकत। लेखक इस किताब की शुरुआत एक गहरी सच्चाई से करते हैं। साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर्स। यानी मौन खाली नहीं होता, बल्कि यह अनगिनत उत्तरों से भरा होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि समस्याओं का हल बहुत बोलने, दूसरों से बहस करने या लगातार सोचने से मिलेगा, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। जितना हम चुप रहते हैं, उतना ही हमारे भीतर से स्पष्टता निकलकर सामने आती है। आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि इंसान हर वक्त किसी न किसी शोर में डूबा रहता है। सुबह उठते ही मोबाइल की घंटियां, सोशल मीडिया की आवाजें, काम का दबाव और रिश्तों की खींचतान, ये सब मिलकर हमें और बेचैन बना देता है। बाहर का यह शोर हमें भीतर की आवाज सुनने ही नहीं देता। लेखक कहते हैं कि जब इंसान अपने भीतर उतरकर मौन अपनाता है, तभी वह असली शांति और सफलता की ओर बढ़ता है। मौन का मतलब सिर्फ बोलना बंद करना नहीं है। यह तो सिर्फ पहला कदम है। असली मौन तब आता है जब हमारे विचार शांत होते हैं। जरा सोचिए, एक तालाब में अगर पानी लगातार हिलता रहे, तो हम उसकी गहराई नहीं देख सकते। लेकिन जब वही पानी शांत हो जाता है, तब नीचे तक साफ दिखाई देने लगता है। ठीक वैसे ही, जब हमारा मन मौन में स्थिर होता है, तभी हम अपनी असली सोच, इच्छाओं और क्षमताओं को पहचान पाते हैं। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि मौन को अपनाने से हमें सबसे पहले मानसिक स्पष्टता मिलती है। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए आप किसी कठिन निर्णय में फंसे हैं। नौकरी बदलनी है या नहीं, रिश्ते को आगे बढ़ाना है या खत्म करना है, नया काम शुरू करना है या रुक जाना है। ऐसे समय में ज्यादातर लोग बार बार सोचते रहते हैं और दूसरों से सलाह लेकर और उलझ जाते हैं। लेकिन अगर आप बस चुप होकर थोड़ी देर अपने भीतर उतरे, तो उत्तर खुद ब खुद सामने आ जाएगा। यही मौन की शक्ति है। दूसरा बड़ा लाभ है ऊर्जा का संरक्षण। जब हम बेवजह बोलते रहते हैं या हर स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हैं, तो हमारी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा बिखर जाती है। हम थक जाते हैं और भीतर से खाली महसूस करने लगते हैं। लेकिन जब हम मौन अपनाते हैं, तो यही ऊर्जा भीतर जमा होती है और हमें नई शक्ति देती है। यही शक्ति हमें हर परिस्थिति में संतुलित बनाए रखती है। लेखक एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दिलाते हैं। मौन हमें आकर्षण की शक्ति देता है। जब आप शांत होते हैं, तो आपकी उपस्थिति ही दूसरों को प्रभावित करती है। सोचिए, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो हर वक्त बोलता रहता है, तो थोड़ी देर बाद आपको थकान होने लगती है। लेकिन जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो कम बोलता है, सोच समझकर शब्दों का उपयोग करता है और ज्यादातर शांत रहता है, तो उसकी शांति आपको खींच लेती है। यही मौन का आकर्षण है। यही कारण है कि बहुत से सफल और महान लोग कम बोलते हैं, लेकिन उनका प्रभाव गहरा होता है। मौन रिश्तों में भी चमत्कार करता है। ज्यादातर झगड़े सिर्फ इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि लोग तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। गुस्से में बोले गए शब्द तलवार से भी गहरे घाव दे जाते हैं। लेकिन अगर उसी क्षण आप मौन चुन लें, तो स्थिति बिगड़ने के बजाय संभल सकती है। मौन हमें धैर्य सिखाता है और धैर्य रिश्तों की सबसे मजबूत नींव है। लेखक कहते हैं कि जो इंसान चुप रहना जानता है, वह झगड़ों को सुलझाने में माहिर हो जाता है। मौन हमें आध्यात्मिक रूप से भी गहराई से जोड़ता है। जब इंसान ध्यान या प्रार्थना में बैठता है, तो वह शब्दों से आगे बढ़कर मौन में ही ईश्वर को महसूस करता है। यही मौन उसे आंतरिक आनंद, शांति और तृप्ति देता है। कई संत और योगी कहते हैं
कि ईश्वर से मिलने का सबसे सरल रास्ता मौन है, क्योंकि जब तक मन शोर करता रहेगा, तब तक हम दिव्यता की आवाज नहीं सुन सकते। लेखक यह भी बताते हैं कि मौन को अपनाना एक अभ्यास है। ये एक दिन में नहीं आता। शुरुआत में जब हम चुपचाप बैठते हैं, तो मन और ज्यादा बातें करने लगता है। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से यह विचार शांत होने लगते हैं और हम भीतर गहराई में उतरने लगते हैं। यह अभ्यास जितना नियमित होगा, उतना ही जीवन में स्थिरता और सहजता आएगी। अध्याय 1 का मुख्य संदेश यही है कि मौन कमजोरी नहीं है, बल्कि यह हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। बोलना हर कोई जानता है, लेकिन चुप रहना और भीतर से स्थिर होना केवल वही कर पाता है जो सच में मजबूत है। मौन आपको मानसिक स्पष्टता देता है, ऊर्जा को संचित करता है, रिश्तों को मजबूत बनाता है और आपके भीतर आकर्षण की शक्ति पैदा करता है। यही मौन आपके जीवन को एफर्टलेसली यानी सहजता से बहने देता है। अध्याय 2, मौन से मिलने वाली आंतरिक शांति। लेखक जस्टिस ओ मैल्कम बताते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी खोज सिर्फ धन या सफलता नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति है। हर कोई चाहता है कि उसका मन हल्का हो, तनाव और डर से मुक्त हो और जीवन संतुलित रहे। लेकिन अफसोस ये है कि लोग इस शांति को बाहर खोजते हैं, नए सामान में, रिश्तों में, यात्राओं में या दूसरों की मान्यता में। लेखक कहते हैं कि सच्ची शांति बाहर नहीं, बल्कि भीतर है और उसे पाने का सबसे सरल तरीका है मौन। जब हम मौन अपनाते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने ही विचारों से सामना करना पड़ता है। ये सामना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारा मन लगातार भागता रहता है, बीते हुए कल की यादों में, आने वाले कल की चिंताओं में और वर्तमान की उलझनों में। शुरुआत में जब आप चुपचाप बैठेंगे, तो ये मन और तेजी से बातें करने लगेगा। आपको लगेगा जैसे विचारों का सैलाब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन लेखक कहते हैं कि यही वह क्षण है जब आपको धैर्य रखना चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास के साथ यह शोर थमने लगता है और मन शांत होने लगता है। यही मौन आपको उस शांति तक ले जाता है जिसे आप बाहर खोजते रहे। लेखक समझाते हैं कि मौन हमें मानसिक शांति ही नहीं, बल्कि शारीरिक शांति भी देता है। जब मन शांत होता है, तो शरीर भी रिलैक्स होने लगता है। रक्तचाप सामान्य होता है, तनाव से जुड़ी बीमारियां कम होती हैं और नींद बेहतर हो जाती है। यही कारण है कि डॉक्टर भी मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की सलाह देते हैं। लेकिन लेखक का कहना है कि मौन इन सब का मूल है। अगर आप सच में शांत बैठना सीख लें, तो आपका शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। मौन हमें भावनात्मक शांति भी देता है। अक्सर हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, आहत हो जाते हैं या खुद को दूसरों से तुलना करके दुखी कर लेते हैं। लेकिन जब हम मौन को अपनाते हैं, तो इन भावनाओं पर काबू पाना आसान हो जाता है। मौन हमें सिखाता है कि हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें, बल्कि कुछ समय चुप रहकर परिस्थिति को समझें। जब हम ऐसा करते हैं, तो हमें एहसास होता है कि जिन बातों पर हम परेशान हो रहे थे, वे उतनी बड़ी थीं ही नहीं। मौन हमारे भीतर धैर्य और स्थिरता पैदा करता है। लेखक इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि मौन से मिलने वाली शांति स्थायी होती है। बाहर से मिलने वाला सुख अस्थायी होता है। नई चीज खरीदने से, छुट्टियों पर जाने से या दूसरों की तारीफ सुनने से हमें थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, लेकिन यह सुख जल्दी ही खत्म हो जाता है और हम फिर से बेचैन हो जाते हैं। जबकि मौन से मिलने वाली शांति भीतर जम जाती है। यह हमें बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहने देती। चाहे बाहर कितना भी तूफान क्यों ना हो, भीतर का मौन हमें स्थिर बनाए रखता है। इस अध्याय में लेखक एक बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास बताते हैं, साइलेंट सिटिंग। यानी हर दिन कम से कम 10-15 मिनट ऐसे बैठना जहां कोई शोर ना हो और आप किसी से बात ना करें। इस दौरान आप सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने विचारों को आते जाते देखें। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी और आपके भीतर गहरी शांति भरने लगेगी। यह अभ्यास आपकी सोच को नियंत्रित करेगा, तनाव को दूर करेगा और आत्मविश्वास बढ़ाएगा। मौन की यह शांति आपके रिश्तों को भी बदल देती है। जब आप भीतर से शांत होते हैं, तो आपकी बातों में भी वही संतुलन झलकता है। आप दूसरों की बातें ध्यान से सुनते हैं, बिना बीच में टोके। यह आदत सामने वाले को सम्मान का एहसास कराती है और रिश्ते मजबूत बनाती है। वहीं जब आप गुस्से या निराशा में तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते,
तो अनावश्यक झगड़े अपने आप रुक जाते हैं। इस तरह मौन सिर्फ आपके मन को ही नहीं, बल्कि आपके पूरे जीवन को शांत और सहज बना देता है। लेखक कहते हैं कि शांति को पाने का कोई जटिल रास्ता नहीं है। लोग मंदिर, आश्रम या पर्वतों पर जाते हैं, लेकिन सच ये है कि शांति आपके भीतर है और उसे जगाने के लिए आपको सिर्फ मौन अपनाना है। ये मौन इतना शक्तिशाली है कि यह न केवल आपके मन को स्थिर करेगा, बल्कि आपको हर परिस्थिति का सामना करने का आत्मविश्वास भी देगा। इस अध्याय का निष्कर्ष यही है कि मौन से मिलने वाली शांति ही असली शांति है। यह शांति बाहर से नहीं आती, बल्कि भीतर से उत्पन्न होती है। जब इंसान इस शांति को पा लेता है, तो उसे जीवन की सबसे बड़ी दौलत मिल जाती है। एक ऐसा मन जो संतुलित, स्थिर और खुशहाल है। यही मौन की असली ताकत है और यही जीवन को सहजता से बहने देता है। अध्याय 3, मौन और आत्म जागरूकता की शक्ति। लेखक जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं कि मौन केवल शांति ही नहीं देता, बल्कि यह हमें अपने असली स्वरूप से भी परिचित कराता है। इंसान का सबसे बड़ा संघर्ष है खुद को समझना। हम हर दिन दूसरों को देखते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, लेकिन अपने भीतर झांकने का समय नहीं निकालते। यही वजह है कि ज्यादातर लोग जीवन भर उलझन में रहते हैं। कौन है वे, क्या चाहते हैं और उनका असली उद्देश्य क्या है? मौन हमें इस आत्म जागरूकता तक पहुंचाता है। जब इंसान मौन में बैठता है, तो सबसे पहले वह अपने विचारों का साक्षी बनता है। सामान्य जीवन में हम अपने विचारों को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। अगर मन कहे मैं असफल हूं, तो हम मान लेते हैं कि हम सचमुच असफल हैं। अगर मन कहे कोई मुझे पसंद नहीं करता, तो हम यही मान लेते हैं कि हम अकेले हैं। लेकिन मौन में बैठकर हमें यह एहसास होता है कि हम अपने विचार नहीं हैं, बल्कि हम उनसे परे एक शुद्ध चेतना है। यह समझ आत्म जागरूकता की पहली सीढ़ी है। लेखक समझाते हैं कि आत्म जागरूकता का अर्थ है खुद को भीतर से देखना, अपनी आदतों को समझना, अपनी इच्छाओं को पहचानना और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना। मौन हमें यह मौका देता है कि हम बिना किसी आलोचना या डर के खुद को देखें। जब हम चुप रहते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी अनावश्यक बातें भरी हुई हैं। हम छोटी छोटी बातों पर परेशान होते हैं, दूसरों की राय से खुद को परिभाषित करते हैं और अपनी असली क्षमता को भूल जाते हैं। मौन इन सब नकली परतों को हटाकर हमें हमारे असली स्वरूप से मिलाता है। आत्म जागरूकता हमें यह भी सिखाती है कि हमें जीवन से सच में क्या चाहिए। बहुत बार हम समाज या परिवार के दबाव में ऐसे लक्ष्य चुन लेते हैं जो वास्तव में हमारे लिए नहीं बने। हम दूसरों को देखकर उनके जैसे बनना चाहते हैं, लेकिन मौन हमें यह स्पष्ट करता है कि हमारा अपना रास्ता क्या है। जब हम मौन में अपने दिल की आवाज सुनते हैं, तो हमें वह दिशा मिलती है जो हमें सच्ची तृप्ति और सफलता तक ले जाती है। लेखक एक अभ्यास सुझाते हैं, हर दिन कुछ मिनट साइलेंट जर्नलिंग का, यानी मौन में बैठकर अपने मन में उठ रहे विचारों को नोटबुक में लिख लेना। यह अभ्यास आत्म जागरूकता को और गहरा करता है। जब आप लिखते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपके भीतर कितनी बातें हैं जिन्हें आपने कभी सच में देखा ही नहीं। धीरे धीरे आपको यह समझ आता है कि कौन से विचार आपके असली हैं और कौन से सिर्फ समाज या परिस्थितियों से थोपे गए हैं। मौन आत्म जागरूकता को इसलिए भी मजबूत करता है क्योंकि इसमें कोई दिखावा नहीं होता। जब आप चुप रहते हैं, तो आप दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहे होते, न ही किसी को कुछ साबित कर रहे होते। उस समय आप बस खुद के साथ होते हैं। यही स्थिति आपको असली आत्मज्ञान तक ले जाती है। आत्म जागरूकता का एक और लाभ है भावनात्मक संतुलन। जब आप मौन में खुद को देखते हैं, तो आपको अपनी कमजोरियां भी दिखाई देती हैं, लेकिन उनसे भागने के बजाय आप उन्हें स्वीकार करना सीखते हैं। यह स्वीकार्यता आपको और मजबूत बनाती है। आप जान पाते हैं कि किन परिस्थितियों में आप गुस्सा हो जाते हैं, कहां आप डरते हैं और किस वजह से आप निराश होते हैं। इस समझ के बाद आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पाते हैं। यही आत्म जागरूकता आपको परिपक्व और समझदार बनाती है। लेखक कहते हैं कि आत्म जागरूकता ही आत्मविश्वास का असली आधार है। जब आपको पता है कि आप कौन हैं, आपकी ताकतें क्या हैं और आपकी कमजोरियां कहां हैं, तो आप किसी भी परिस्थिति में डगमगाते नहीं। लोग चाहे आपकी तारीफ करें या आलोचना, आप शांत रहते हैं क्योंकि आप खुद को जानते हैं।
यही मौन से मिलने वाला आत्मविश्वास इंसान को हर चुनौती में स्थिर रखता है। अध्याय 3 का निष्कर्ष यही है कि मौन सिर्फ शांति नहीं देता, बल्कि यह आत्म जागरूकता का सबसे बड़ा स्रोत है। यह हमें हमारे असली स्वरूप से मिलाता है, हमारी ताकतों और कमजोरियों को पहचानने में मदद करता है और हमें भावनात्मक संतुलन देता है। जब इंसान खुद को जान लेता है, तो जीवन की हर राह आसान हो जाती है। मौन हमें वही ताकत देता है, अपने भीतर झांकने और अपनी सच्ची पहचान पाने की ताकत। अध्याय 4, मौन और निर्णय लेने की शक्ति। लेखक जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं कि इंसान के जीवन की दिशा उसके निर्णयों डिसीजंस से तय होती है। सही निर्णय हमें सफलता और शांति तक ले जाता है, जबकि गलत निर्णय हमें संघर्ष और पछतावे में डाल देता है। ज्यादातर लोग गलती इसलिए करते हैं क्योंकि वे जल्दबाजी में या भावनाओं के असर में आकर निर्णय ले लेते हैं। लेकिन मौन हमें यह शक्ति देता है कि हम हर परिस्थिति को गहराई से समझकर सही रास्ता चुन सकें। हमारे आसपास हर समय इतनी सारी जानकारी, सलाह और दबाव होता है कि हम अक्सर उलझ जाते हैं। हर कोई चाहता है कि हम उनकी राय मानें, परिवार, दोस्त, सहकर्मी, समाज। ऐसे में अपनी असली चाहत को पहचानना मुश्किल हो जाता है। लेखक कहते हैं कि ऐसे समय में सबसे अच्छा कदम है मौन अपनाना। जब हम शांत होकर कुछ समय खुद के साथ बिताते हैं, तो हमें यह साफ समझ आने लगता है कि कौन सा निर्णय हमारे लिए सही है और कौन सा सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए है। मौन का पहला लाभ है भावनात्मक संतुलन। जब हम गुस्से, डर या लोभ में आकर निर्णय लेते हैं, तो उसका परिणाम अक्सर गलत होता है। लेकिन अगर हम उसी समय थोड़ी देर चुप रह जाइए, तो भावनाएं शांत हो जाती हैं और हम स्थिति को ज्यादा स्पष्टता से देख पाते हैं। यही मौन हमें जल्दबाजी से बचाता है और धैर्य सिखाता है। लेखक बताते हैं कि इतिहास के कई महान नेताओं ने मौन को अपनी शक्ति बनाया। वे कठिन से कठिन परिस्थिति में भी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते थे, बल्कि पहले शांत रहते, सोचते और फिर सही कदम उठाते। यही आदत उन्हें सामान्य लोगों से अलग करती थी। मौन उन्हें भीड़ के दबाव से बचाता और उनके निर्णयों को प्रभावशाली बनाता। मौन का दूसरा लाभ है अंतरात्मा की आवाज सुनना। अक्सर हमें भीतर से पता होता है कि कौन सा रास्ता सही है, लेकिन शोरगुल और दूसरों की राय में हम अपनी ही आवाज नहीं सुन पाते। जब आप मौन में बैठते हैं, तो वही आंतरिक आवाज साफ सुनाई देने लगती है। ये आवाज आपके लिए सबसे सच्चा मार्गदर्शक है। लेखक कहते हैं कि मौन ही वह माध्यम है जो हमें इस मार्गदर्शन तक पहुंचाता है। लेखक एक अभ्यास बताते हैं, डिसीजन साइलेंस प्रैक्टिस। जब भी आपको कोई बड़ा निर्णय लेना हो, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय 24 घंटे का मौन रखिए। इस दौरान आप किसी से चर्चा न करें, बस अपने भीतर बैठकर परिस्थिति को देखें। आप पाएंगे कि जो निर्णय शुरुआत में मुश्किल लग रहा था, वह अब स्पष्ट हो चुका है। यह अभ्यास आपको न सिर्फ सही निर्णय लेने में मदद करेगा, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी मजबूत करेगा। मौन का तीसरा लाभ है गलतियों से सीखना। जब हम गलती करते हैं, तो अक्सर खुद को दोष देते हैं या दूसरों पर गुस्सा करते हैं। लेकिन मौन हमें सिखाता है कि हर गलती एक शिक्षक है। जब हम मौन में बैठकर अपने पिछले निर्णयों पर विचार करते हैं, तो हमें समझ आता है कि कहाँ हमने जल्दबाजी की और कहाँ धैर्य रखा। यह आत्मचिंतन आगे के लिए हमें और बुद्धिमान बनाता है। मौन हमें यह भी सिखाता है कि हर निर्णय का तुरंत उत्तर मिलना जरूरी नहीं। कभी कभी जीवन हमें इंतजार करने को कहता है। यही इंतजार सही समय आने पर सही परिणाम लाता है। लेकिन यह धैर्य केवल वही इंसान रख सकता है जिसने मौन की आदत बना ली हो। इस अध्याय का निष्कर्ष यही है कि मौन निर्णय लेने की सबसे बड़ी शक्ति है। यह हमें भावनाओं से बचाता है, अंतरात्मा की आवाज सुनने में मदद करता है और धैर्य सिखाता है। जब इंसान मौन में बैठकर सोचता है, तो उसका हर निर्णय गहराई और स्थिरता से भरा होता है। यही निर्णय जीवन को सहजता से आगे बढ़ाते हैं और सफलता की राह खोलते हैं। अध्याय 5, मौन और रिश्तों की ताकत। लेखक जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं कि इंसान चाहे कितना भी सफल क्यों ना हो, अगर उसके रिश्ते संतुलित नहीं हैं, तो जीवन अधूरा लगता है। रिश्ते ही हमें सहारा देते हैं, हमें अपनापन और सुरक्षा का एहसास कराते हैं। लेकिन सच यह है
कि आज अधिकांश रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या संवाद की अधिकता से आती है। हम बिना सोचे समझे बोल देते हैं, छोटी-छोटी बातों पर बहस करने लगते हैं और कई बार गुस्से में ऐसे शब्द कह बैठते हैं जिन्हें बाद में बदलना संभव नहीं होता। लेखक का कहना है कि अगर इंसान मौन को अपनाना सीख ले, तो उसके रिश्ते अधिक गहरे, मजबूत और शांत हो सकते हैं। मौन रिश्तों में सबसे पहले सुनने की आदत विकसित करता है। ज्यादातर लोग बोलते तो बहुत हैं, लेकिन सुनते बहुत कम हैं। रिश्तों में अक्सर यही सबसे बड़ा दोष होता है कि हर कोई खुद को सही साबित करना चाहता है, पर सामने वाले को सचमुच सुनना कोई नहीं चाहता। जब आप मौन अपनाते हैं, तो आप अपने साथी, अपने दोस्त, अपने परिवार के सदस्य को ध्यान से सुन पाते हैं। ये सुनना केवल शब्दों को सुनना नहीं है, बल्कि उसके भावों और उसकी चुप्पी को भी समझना है। यही गहराई रिश्ते को मजबूत बनाती है। मौन का दूसरा लाभ है अनावश्यक विवादों से बचाव। अक्सर घर परिवार में छोटी सी बात बड़े झगड़े में बदल जाती है, क्योंकि लोग तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। अगर सामने वाला गुस्से में कुछ कह रहा है और आप उसी समय प्रतिक्रिया दे दें, तो झगड़ा और बढ़ेगा। लेकिन अगर आप कुछ क्षण के लिए मौन चुन लें, तो माहौल शांत हो सकता है। मौन हमें यह धैर्य सिखाता है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। कई बार चुप्पी ही सबसे बड़ा उत्तर होती है। मौन रिश्तों में सम्मान भी पैदा करता है। जब आप कम बोलते हैं और सोच समझकर शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो सामने वाला आपके हर शब्द को गंभीरता से लेता है। आपकी चुप्पी आपके व्यक्तित्व में गहराई और गंभीरता जोड़ देती है। लोग महसूस करते हैं कि आप हल्के में नहीं बोलते, इसलिए आपकी बात का असर लंबे समय तक रहता है। यही कारण है कि रिश्तों में मौन रखने वाले लोग अक्सर अधिक सम्मानित होते हैं। लेखक इस अध्याय में यह भी समझाते हैं कि मौन रिश्तों में क्षमा और सहनशीलता का भाव लाता है। रिश्तों में गलतफहमियां होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम हर गलती का तुरंत हिसाब करने लगें, तो कोई भी रिश्ता टिक नहीं पाएगा। मौन हमें यह समझने की शक्ति देता है कि सामने वाले ने गलती क्यों की, वह किस परिस्थिति में था और उसे माफ करना क्यों जरूरी है। मौन से मिलने वाली ये सहनशीलता रिश्तों को लंबी उम्र देती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि मौन रिश्तों में प्यार की गहराई बढ़ाता है। प्यार केवल शब्दों से व्यक्त नहीं होता। कई बार मौन ही सबसे गहरी भाषा होती है। जब दो लोग एक दूसरे को समझने लगते हैं, तो उन्हें हर बात कहने की जरूरत नहीं होती। उनकी चुप्पी भी संवाद करती है। माँ और बच्चे का रिश्ता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बच्चा कुछ बोले बिना ही माँ उसकी जरूरत समझ लेती है। यही मौन का जादू है। मौन हमें सही समय पर बोलना भी सिखाता है। रिश्तों में संवाद जरूरी है, लेकिन हर बात तुरंत कह देना सही नहीं होता। मौन हमें यह बुद्धि देता है कि कब बोलना है और कब नहीं। अगर आप सही समय पर सही शब्दों में अपनी बात रखते हैं, तो उसका असर गहरा होता है और सामने वाला उसे आसानी से स्वीकार करता है। यही संतुलन रिश्तों को सुंदर बनाता है। लेखक एक अभ्यास सुझाते हैं, साइलेंट पॉज प्रैक्टिस। इसका अर्थ है कि जब भी कोई रिश्ते में तनाव की स्थिति आए, तो तुरंत उत्तर देने के बजाय कुछ क्षण रुकें। इस रुकने से आपको सोचने का समय मिलेगा और आप ऐसे शब्द चुन पाएंगे जो रिश्ते को बचाए, तोड़े नहीं। धीरे धीरे यह आदत आपके रिश्तों को अधिक मजबूत और सामंजस्यपूर्ण बना देगी। इस अध्याय का निष्कर्ष यही है कि मौन रिश्तों को संवारने की सबसे बड़ी शक्ति है। यह हमें सुनना सिखाता है, विवादों से बचाता है, क्षमा और धैर्य देता है और प्यार को गहराई प्रदान करता है। जब इंसान मौन को रिश्तों में अपनाता है, तो उसके संबंध न केवल मजबूत होते हैं, बल्कि उनमें एक ऐसी मिठास आ जाती है जो जीवन को और सुंदर बना देती है। सच यही है, कभी कभी मौन के छोटे से क्षण रिश्तों की बड़ी बड़ी दरारें भर देते हैं। अध्याय 6, मौन और सफलता का रहस्य। जस्टिस ओ मैलकॉल्म इस किताब के अंतिम अध्याय में बताते हैं कि मौन केवल शांति, आत्म जागरूकता और रिश्तों की गहराई ही नहीं लाता, बल्कि यह इंसान को सच्ची और स्थायी सफलता तक भी पहुंचाता है। आज की दुनिया में सफलता का पैमाना अक्सर बाहरी उपलब्धियों से मापा जाता है, धन, शोहरत, पद या मान्यता। लेकिन लेखक कहते हैं कि असली सफलता वह है जिसमें मन की शांति, रिश्तों की मिठास और आत्मविश्वास भी शामिल हो। और ये सब मौन की साधना से ही संभव है। मौन हमें सबसे पहले एकाग्रता, फोकस,
प्रदान करता है। जब मन असंख्य विचारों के शोर से भरा होता है, तो इंसान किसी काम पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाता। परिणाम ये होता है कि मेहनत तो बहुत होती है, लेकिन उपलब्धि अधूरी रह जाती है। मौन अपनाने वाला व्यक्ति अपनी ऊर्जा बिखरने नहीं देता। वह एक ही दिशा में केंद्रित होकर काम करता है और यही एकाग्रता उसे दूसरों से आगे खड़ा करती है। लेखक कहते हैं कि सफलता उन्हीं के पास जाती है जिनका मन स्थिर और केंद्रित होता है। दूसरा रहस्य है धैर्य, पेशेंस। सफलता का मार्ग लंबा होता है। जैसे बीज बोने के बाद पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही किसी सपने को पूरा करने के लिए इंतजार करना पड़ता है। लेकिन आज के समय में लोग जल्दबाज हो गए हैं, सब कुछ तुरंत चाहते हैं। यही अधीरता उन्हें असफलता और निराशा की ओर ले जाती है। मौन का अभ्यास इंसान को धैर्यवान बनाता है। जब इंसान चुपचाप बैठकर प्रतीक्षा करना सीखता है, तो वह कठिन परिस्थितियों और असफलताओं में भी हिम्मत नहीं हारता। यही धैर्य लंबे समय में उसकी जीत सुनिश्चित करता है। मौन से मिलने वाला तीसरा लाभ है स्पष्टता, क्लैरिटी। सफलता पाने के लिए जरूरी है कि इंसान यह जाने कि उसका लक्ष्य क्या है। बहुत से लोग बिना सोचे समझे दूसरों की नकल करते हैं और फिर रास्ते में भटक जाते हैं। लेकिन मौन हमें हमारे भीतर झांकने का अवसर देता है। जब हम चुप रहते हैं तो हमारे भीतर से एक आवाज उठती है जो हमें सही दिशा दिखाती है। यही स्पष्टता हमें व्यर्थ के कामों से दूर रखती है और केवल उन चीजों पर ध्यान लगाने में मदद करती है जो हमें आगे बढ़ा सकती है। लेखक यह भी बताते हैं कि मौन इंसान को आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस देता है। जब आप मौन में बैठकर खुद को समझने लगते हैं, तो आपको अपनी क्षमता का एहसास होता है। अब आपको बार बार दूसरों से मान्यता पाने की जरूरत नहीं रहती। आपकी शांति ही आपका आत्मविश्वास बन जाती है। लोग आपकी मौन उपस्थिति से प्रभावित होते हैं और आपके शब्दों को गंभीरता से लेते हैं। यही आत्मविश्वास सफलता की सबसे मजबूत नींव है। मौन का अगला रहस्य है रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। जब मन शांत होता है, तो नए विचार उत्पन्न होते हैं। अक्सर हम सबसे अच्छी योजनाएं तभी सोच पाते हैं जब हमारा मन शांत हो, जैसे सुबह की ताजगी में या प्रकृति की गोद में बैठकर। मौन हमारे दिमाग को साफ करता है और नई संभावनाओं के द्वार खोलता है। यही रचनात्मकता हमें दूसरों से अलग बनाती है और सफलता की नई राह दिखाती है। लेखक एक अभ्यास सुझाते हैं, साइलेंट गोल सेटिंग। इसका अर्थ है कि हर दिन कुछ समय मौन में बैठकर अपने लक्ष्यों को लिखना और उनकी कल्पना करना। यह मौन में किया गया लक्ष्य निर्धारण आपकी ऊर्जा को उन सपनों की ओर खींचता है। धीरे धीरे आपकी आदतें और आपके कर्म उन्हीं लक्ष्यों की दिशा में काम करने लगते हैं और सफलता आपके जीवन में सहजता से आने लगती है। मौन हमें यह भी सिखाता है कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है। अगर आपके पास धन और नाम तो है, लेकिन मन बेचैन है, तो वह अधूरी सफलता है। लेकिन अगर भीतर शांति है और बाहर उपलब्धियां हैं, तभी सफलता पूर्ण मानी जाएगी। मौन हमें यही संतुलन देता है, बाहर उपलब्धियां और भीतर शांति। यही असली और स्थायी सफलता है। इस अध्याय का निष्कर्ष यही है कि मौन ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। यह हमें एकाग्रता, धैर्य, स्पष्टता, आत्मविश्वास और रचनात्मकता देता है। जब इंसान मौन की शक्ति को समझ लेता है और उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है, तो सफलता उसके लिए संघर्ष नहीं रहती, बल्कि सहज रूप से उसकी ओर खींचने लगती है। यही जस्टिस ओ मैल्कम का अंतिम और गहन संदेश है। मौन को अपनाओ और जीवन की हर सफलता को सहजता से अपने पास आते देखो। दोस्तों, ये थी जस्टिस ओ माल्कम की अद्भुत किताब बी साइलेंट, मेक एवरीथिंग फ्लो टू यू एफर्टलेसली की गहन और प्रेरणादायी यात्रा। इस किताब ने हमें यह सिखाया कि मौन कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। मौन हमें आत्म जागरूकता देता है, हमारे रिश्तों को मजबूत करता है, हमें सही निर्णय लेने की क्षमता देता है और हमें उस सफलता तक पहुंचाता है जो न केवल बाहर बल्कि हमारे भीतर भी संतोष और शांति भर देती है। याद रखिए, हर दिन कुछ पल मौन में बिताइए। यही मौन आपको आपकी सच्ची पहचान दिखाएगा और जीवन की हर मुश्किल राह को आसान बना देगा। जब आप मौन की आदत डालेंगे, तो जीवन की हर अच्छी चीज, हर अवसर और हर सफलता सहज रूप से आपकी ओर बहने लगेगी।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल मोटिवेशनल समरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में हम आपके लिए एक और जीवन परिवर्तनकारी किताब का सार लेकर आएंगे। धन्यवाद और याद रखिए, मौन में ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति छुपी है।